करेंगे प्रॉपर जब इसे रन किया जाता है तो रन एज सर्वर पे यहाँ पे आप ऑलरेडी नो सर्वर फॉर रनिंग दिस एप्लीकेशन। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम कुछ इक्लिप्स प्रोजेक्ट के कुछ इश्यूज के बारे में बात करने वाले हैं। जब हम इक्लिप्स पे प्रोजेक्ट करते हैं तो नॉर्मली जब हम माविन प्रोजेक्ट को किसी अदर माविन प्रोजेक्ट को इक्लिप्स में इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे हमें काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सर्वर को लेके वहाँ पे हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं कि सर्वर हमें वहाँ पे विजिबल नहीं होता है। लोकल होस्ट सर्वर इज़ नॉट विजिबल व्हाइल कन्फिगरिंग द माविन प्रोजेक्ट फ्रॉम अदर रिसोर्सेज। तो इसी पे हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं, क्या है, कैसे इसको फिक्स करेंगे, कैसे रिजॉल्व करेंगे, क्या सिंपल स्टेप्स हो सकते हैं इसको रिजॉल्व करने के लिए। तो इसी पे हमारे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपने इक्लिप्स पे और आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और कैसे हमें उसे रिजॉल्व करना है। इक्लिप्स पे आने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इक्लिप्स पे यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर कर रखा है। उस प्रोजेक्ट का नाम है GPP स्प्रिंग MVC ट्यूटोरियल। इस प्रोजेक्ट में आपको यहाँ पे देखोगे जो भी इंपोर्ट कर रखा है, इस प्रोजेक्ट को मैंने किसी अदर सिस्टम पे ये कॉन्फ़िगर था, अदर सिस्टम पे ये डिप्लॉयड था, वहाँ से मैंने इसको कॉन्फ़िगर किया है। जब इसे हम रन करेंगे प्रॉपर जब इसे रन किया जाता है तो रन एज सर्वर पे यहाँ पे आपको ऑलरेडी नो सर्वर फॉर रनिंग दिस एप्लीकेशन। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमें यहाँ पे विजिबल ही नहीं है, कोई भी एक सर्वर विजिबल नहीं है। अगर मैं आपको प्रॉपर इसके पहले बात करूँ, इसके सर्वर पैनल में हम चलते हैं तो क्या पहले से कोई सर्वर कॉन्फ़िगर है। इसके सर्वर पैनल में चलते हैं, ऑलरेडी टॉमकैट वर्किंग भी है और इसके सर्वर पैनल में देखते हैं कि टॉमकैट 8.5 सर्वर लोकल होस्ट स्टार्टेड है और प्रॉपर वर्क कर रहा है। अदर एप्लीकेशंस जो हैं हमारे लिए उसके लिए सर्वर प्रॉपर वर्क कर रहा है। बट समझे हैं आप, अगर एक बार स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहाँ पे नॉर्मल एक कंट्रोलर यूज हुई है और कंट्रोल में हमने नॉर्मली एक GSP को कॉल किया है, सर्वलेट है और इसकी web.xml है। आप अगर मैपिंग को देखें तो मैपिंग भी इसकी करेक्ट है। इसकी जो एरर है उस पे जाइए, क्लीन एंड बिल्ड करने के बाद ये इशू रिजॉल्व हो जाता है। तो अगर हम कंपेयर करें, जब भी हम किसी अदर रिसोर्स से अपने प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर करते हैं, खासकर माविन के केस में, मैं आपको स्पेशली माविन के केस में आपको बता रहा हूँ, जब भी हम अदर रिसोर्सेस को इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें इसके वर्जनिंग का इशू देखने को मिलता है। किसी भी अदर की वर्जनिंग अलग होती है, किसी भी कुछ चीज़ें यहाँ पे वर्जनिंग की दिक्कत है। जैसे हम राइट क्लिक करना है प्रोजेक्ट पे और प्रॉपर्टी में अगर आपको जाना है, प्रॉपर्टी में जाने के बाद आप यहाँ जाएंगे, यहाँ पे आपको डायनेमिक वेब मॉड्यूल पे चेक होना चाहिए, जावा पे चेक होना चाहिए, जावा स्क्रिप्ट पे चेक होना चाहिए। ये 3 मॉड्यूल 3 पैनल ऐसे हैं जिसपे आपको पहला काम आपको ये चेक कर लेना है। जब भी जो आपका प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में लोकल होस्ट नहीं मिल रहा है तो आपको आके ये प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी में आकर आपको यहाँ पे ये चेक करने लगा है कि क्या तीनों पे ये चेक्स हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम वर्जनिंग की जो मैं इशू बोल रहा था, प्रॉब्लम यहीं पे होती है। वर्जन मॉड्यूल यहाँ पे 4.0 है और आप यहाँ पे डायरेक्ट इसे चेंज भी नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं यहाँ चेंज करने की बात करूँ तो कह रहा है कैन नॉट चेंज द वर्जन ऑफ द प्रोजेक्ट फैसिलिटी डायनेमिक वेब मॉड्यूल 3.0। यहाँ पे हम उसे चेंज नहीं कर सकते। तो ये मेन इशू आ जाता है कि इस पर हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे ये इनेबल्स नहीं है तो आपको इनेबल कर देना है, उससे भी आपका लोकल होस्ट ऑन हो जाएगा। बट अगर आपका इनेबल भी है फिर भी लोकल होस्ट आपका ऑन नहीं हो रहा है, यानी कि सर्वर आपको विजिबल नहीं है, तो उसके लिए आपको सिंपल सा एक काम करना है। GPP स्प्रिंग सेम ही प्रोजेक्ट को आपको अपने सिस्टम पे कॉन्फ़िगर करना है। कैसे कॉन्फ़िगर करना है? आपको राइट क्लिक करना है, फाइल पे न्यू क्लिक करना है, माविन प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करना है। माविन प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक माविन प्रोजेक्ट सेपरेट माविन प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, उसमें हमने जो भी इसके कंटेंट थे, इसके कंट्रोलर, इसके सर्वलेट एंड इसके web.xml को हमने वहाँ पे प्लेस कर दिया है एज इट इज। जो भी स्ट्रक्चर इसका था, जो भी माविन के स्ट्रक्चर होते हैं वो हमने वहाँ पे एज इट इज प्लेस कर दिया। वेब INF में वेब INF हो गया और उसके कंट्रोलर में पूरा का पूरा कंट्रोलर हो गया। pom.xml में मैंने सारी pom.xml उसकी कॉन्फ़िगरेशन। अब जब हम इसे प्रॉपर क्लीन एंड बिल्ड करते हैं और जब हम इसे रन करते हैं तो यहाँ पे हमें ऐसे इश्यूज देखने को नहीं मिलेंगे। अब जरा हम इसकी प्रॉपर्टी की अगर बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टी में हम वहीं जाते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है डायनेमिक वेब मॉड्यूल 3.1, उसका 4 था, इसका जावा आ गया 1.8, उसका समथिंग कुछ और भी हो सकता है, पॉसिबल है कि कुछ और भी हो सकते हैं। तो मेजर इशू यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है। अब इसे रन कर लेते हैं। क्या रन करने पे प्रॉपर एग्जीक्यूट होगा? अगर रन करने पे प्रॉपर हमें सर्वर एग्जीक्यूट भी हो जाए, और यहाँ पे आप देख रहे हो बाय डिफॉल्ट वो सर्वर जो आपने पहले इंस्टॉल कर रखा था और वो अदर एप्लीकेशन के लिए वर्किंग था, आपको यहाँ भी वो देखने को मिल गया। यहाँ पे हमने कोई चेंज नहीं किए। हम फिनिश करते हैं और इसको एक बार रीस्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिला टेस्टिंग डेमो, दिस इज योर फर्स्ट वेब एप्लीकेशन MVC। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। हमारे चैनल, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।